हेलो एवरीवन। आज हम लोग लेक्चर 9 पे डिस्कस कर रहे हैं। लेक्चर 9 है आज हम लोगों का और एक्सरसाइज 8.2 को, जिसमें हम लोग पिछले क्लास में क्वेश्चन नंबर 1 को डिस्कस किए थे, जिसमें क्वेश्चन 1 का 1, 2, 3 तीन जो पार्ट था क्वेश्चंस का उसको हम लोग सॉल्व कर चुके थे। आज हम लोग 4 और 5 को सॉल्व कर रहे हैं। बेसिकली आप लोग पीछे वाला जो वीडियो होगा उसको देखना नहीं भूलिएगा, क्योंकि उसी वीडियो से हम लोग क्या करते हैं, इसको सॉल्व कर पाते हैं और उसी से आपको समझ में आएगा कि ये सब कैसे सॉल्व होगा। आपको पार्ट बताया गया हुआ ट्रिक टू रिमेंबर ट्रिग्नोमेट्रिकल टेबल, उसी में आपको कुछ वैल्यूज बताया गया है कि उस वैल्यूज को आप ले करके इस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। यानी कि हमको क्या करना है, जो वैल्यूज होगा पहले का वो सब ध्यान में होना चाहिए, उसके हेल्प से हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि इस क्वेश्चन को आप कैसे सॉल्व करना है। बेसिकली जो वैल्यू होगा उसको बस उसके जगह पे पुट कर देना है। तो आगे हम देखते हैं यहाँ से, यानी क्वेश्चन नंबर 4 जो है, इसमें दिया गया कि sin 30 प्लस tan 45 माइनस cosec 60 डिवाइड बाई sec 30 प्लस cos 60 प्लस cot 45। यहाँ पे sin 30 का वैल्यू हमसे पूछा गया, यानी कि यहाँ पे इसका वैल्यू पुट करना है, फिर cot tan का, फिर cosec का। तो पुट करते हैं sin 30 का। sin 30 का जो वैल्यू होगा वो होगा हाफ, यानी कि 1/2 प्लस tan 45 का हो जाएगा 1 माइनस cosec 60। cosec 60 इज अपोजिट ऑफ sin 60, यानी कि sin 60 जो होगा उसका जस्ट रेसिप्रोकल हो जाएगा यहाँ पे cosec के जगह पे। तो हम लोग क्या करेंगे, sin 60 का वैल्यू होता है √3/2, तो इसका हो जाएगा 2/√3, यानी कि 2/√3, यानी कि रेसिप्रोकल हो गया ये, डिवाइडेड बाई आगे है sec 30। तो sec 30 जो वैल्यू होगा वो किसका वैल्यू रेसिप्रोकल हो जाएगा, cos का। तो cos का जब रेसिप्रोकल होगा sec 30, तो cos का जो 30 होता है वो होता है √3/2, यानी कि इसका हो जाएगा 2/√3 अगेन। फिर उसके बाद प्लस cos 60, तो cos 60 का वैल्यू आ जाएगा 1/2 प्लस cot 45, तो cot 45 का वैल्यू होता है 1, तो ये हो गया 1। अब हम आगे बढ़ते हैं, तो यहाँ से क्या कर सकते हैं, एलसीएम ले सकते हैं। तो यहाँ पे हम एलसीएम लिए नोमिनेटर का, तो ये हो गया 2√3, यहाँ से 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, √3 बचा, √3 से 1 मल्टीप्लाई √3 हो गया। अब फिर यहाँ पे बाई में 1 था, तो 1 से ये 2√3 टाइम ही रहेगा, तो मल्टीप्लाई जब होगा 1 से तो फिर से हो जाएगा ये प्लस 2√3 माइनस √3 से √3 कैंसिल आउट, यानी कि 2 2 जा 4। अब आगे बढ़ेंगे तो हो जाएगा ये 2√3, √3 से √3 कैंसिल आउट, 2 आया तो 2 2 जा 4, फिर प्लस 2 से ये कैंसिल आउट, √3 आया तो √3 से 1 से मल्टीप्लाई तो √3 प्लस फिर से यहाँ डिवाइड में 1 है, तो ये क्या हो जाएगा, अगेन √3 टाइम 2√3 टाइम ही रहेगा, तो यहाँ से हो जाएगा 2√3। अब ये टर्म और ये टर्म आपको सेम मिल रहा है, तो ये दोनों आपस में कैंसिल आउट हो जाएगा। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और ऐड करते हैं इसको, तो ये 1√3 है और यहाँ पे 2√3 है। अब ध्यान दीजिएगा, अगर कहीं पे x है और प्लस 2x है तो ये कितना हो जाता है, 3x हो जाता है। सिमिलरली यहाँ पे देखिए कि इसको आप x सपोज कर सकते हैं और ये भी x सपोज कर सकते हैं, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 1x और यहाँ पे 2x, यानी कि ये हो जाएगा 3x। तो 3x, तो x के यहाँ पे क्या था √3, तो यहाँ पे हो जाएगा 3√3, यानी कि 1√3 इसमें है, 2√3 इसमें है, सब मिलाकर कितना आ जाएगा 3√3, फिर माइनस 4 डिवाइडेड बाई यहाँ से 4 प्लस फिर से अगेन 1√3 एंड 2√3, इट मीन्स 3√3। अब हम लोग क्या करते हैं, इसको थोड़ा अरेंज कर लेते हैं, इसको हम आगे और इसको पीछे कर लेते हैं ताकि इसके फॉर्म में आ जाइए। अब आगे जब हम लोग बढ़ेंगे तो यहाँ से ये हमारा होगा ये टर्म 3√3 माइनस 4 डिवाइडेड बाई 3√3 प्लस 4। हम ऐसा किए कि इस 4 को पीछे ले गए और इस 3√3 को आगे लेकर के चले आए, इससे ये दोनों टर्म आपको सेम लग रहा है। अब फिर क्या कर सकते हैं, यहाँ से जैसा कि हम पहले ही बता चुके हैं कि कोई भी टर्म रूट में डिनोमिनेटर में नहीं रह सकता, तो हम क्या करेंगे, यहाँ से रेशनलाइज करेंगे। जब रेशनलाइज करेंगे तो ये आ जाएगा 2√3 माइनस 4 डिवाइडेड बाई 3√3 माइनस 4। नाउ यू कैन सी ये जो टर्म है दोनों, ये दोनों टर्म आपस में सेम लग रहा है, सेम लग रहा है तो क्या हो जाएगा, ये स्क्वायर हो जाएगा, यानी कि 3√3 मल्टीप्लाई में हो गया, ये 2 टाइम है तो ये स्क्वायर डिवाइडेड बाई 3√3 प्लस 4, 3√3 माइनस 4, यानी कि ये हो गया a प्लस बी, फिर a माइनस बी, a प्लस बी a माइनस बी मीन्स a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, सो 3√3 होल स्क्वायर माइनस 4 स्क्वायर, यानी कि ये टर्म a प्लस बी और a माइनस बी के फॉर्मूले पे ब्रेक हो गया। अब हम लोग यहाँ से क्या करेंगे, ये फार्मूला यूज करेंगे, यानी कि a स्क्वायर a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो a माइनस बी का जो होल स्क्वायर का फॉर्मूला होता है वो आ जाता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab।
नाउ वी कैन ब्रेक। तो ए स्क्वायर इट मीन्स 3√3 होल स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर माइनस 2 इंटू ए यानी कि 3√3 इंटू बी यानी कि 4 डिवाइडेड बाई 3√3 होल स्क्वायर यानी कि ये जो फॉर्मूला स्क्वायर पे आएगा तो कितना आ जाएगा 3 3 जा 9 और स्क्वायर से रूट कैंसिल आउट हो जाएगा तो 9 3 जा 27 माइनस 4 4 जा 16। अब ये टर्म फिर आगे बढ़ेंगे तो फिर से इसी का यानी कि यहाँ पे हो जाएगा 27 प्लस 16 माइनस 4 2 जा 8 8 3 जा 24 √3 डिवाइडेड बाई। अब हम लोग इसको सब्ट्रैक्ट करते हैं 7 में 6 गया तो 1 2 में से 1 गया तो 1 यानी कि अब हम इसको ऐड कर लेंगे तो सिंपली कितना आ जाएगा 7 6 13 2 और 1 3 और 1 4 माइनस 24 √3 डिवाइडेड बाई 11। ये हमारा आंसर हो गया क्वेश्चन नंबर 1 के पार्ट 4 का यानी कि ये आंसर आ गया यहाँ से। आप इसको नोट कर सकते हैं। आगे अब हम लोग को डिस्कस करना है क्वेश्चन नंबर 5। अब हम लोग का क्वेश्चन नंबर 5 है तो इसमें हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ से 5 5 फिर कॉस स्क्वायर 60 तो कॉस 60 का वैल्यू हो जाएगा हाफ तो हाफ स्क्वायर प्लस 4 सेक स्क्वायर तो 4 इंटू सेक स्क्वायर 30 यानी कि सेक का जो वैल्यू होगा 30 का वो कॉस 30 का अपोजिट होगा यानी कि कॉस 30 का वैल्यू √3/2 यानी कि 2/√3 इसका स्क्वायर माइनस tan स्क्वायर 45 यानी कि 1 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई साइन स्क्वायर 30 यानी कि 1/2 होल स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर 30 यानी √3/2 होल स्क्वायर। अब आगे बढ़ेंगे हम लोग यहाँ से तो 5 इंटू 1/2 यानी कि ये हो जाएगा 1/4 प्लस 4 इंटू 4/3 क्योंकि ये स्क्वायर से रूट कट जाएगा माइनस 1 डिवाइडेड बाई 1/4 प्लस 3/4। अब ये वैल्यू जब आगे हम लोग सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा 5/4 मल्टीप्लाई हुआ ये 5 1 से डिवाइडेड बाई 4 क्योंकि ये ऊपर 5 से 1 मल्टीप्लाई 1 से 4 मल्टीप्लाई तो 5 इंटू 1 5 4 इंटू 1 4 प्लस 4 इंटू 4 16 डिवाइडेड बाई 3 माइनस 1 डिवाइडेड बाई 1 रखेंगे ये फिर यहाँ पे एलसीएम ले सकते हैं तो 4 1 प्लस 3। अब आगे बढ़ते हैं इसको आगे लेकर के आएंगे तो कितना आ जाएगा यहाँ से ये 5 एलसीएम ले लेते हैं तो एलसीएम हो जाएगा 4 3 जा 12 4 3 जा 12 3 टाइम में 3 से मल्टीप्लाई 5 को 15 प्लस 3 4 जा 4 टाइम में 16 4 जा 64 माइनस 1 है तो 12 भी रह जाएगा डिवाइडेड बाई यहाँ पे आ जाएगा 4/4 यानी कि वो ये 1 हो गया यहाँ पे 1 हो जाएगा तो अब डिनोमिनेटर में 1 आ गया तो 1 जब डिनोमिनेटर में आ गया तो इसका कोई वैल्यू हम लोग आगे हम लोग इसको नहीं लिखेंगे छोड़ देंगे क्योंकि 1 तो हर जगह रहता है डिनोमिनेटर में। अब आगे 15 प्लस 16 यानी कि 5 और 9 ये हो जाएगा 9 5 और 9 6 और 1 7 माइनस 12 डिवाइडेड बाई 12 इजिकल टू 9 2 7 7 और 1 6 डिवाइडेड बाई 12। ये आपका आंसर हो गया। ये आपका आंसर हो गया। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 5 हो गया। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं। ये 1 का हमारा 5 था। क्वेश्चन नंबर 2 में एमसीक्यू दिया यानी कि उसको बस सॉल्व करना है, थोड़ा सा सॉल्व करना है और फिर हमारा आंसर आ जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर हम लोग 2 की तरफ बढ़ते हैं। अब खर्चा पड़ जा सब। अब हम लोग आते हैं 8.2 का क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। जो क्वेश्चन नंबर 2 का 1 है ये 2 tan 30 डिवाइडेड बाई 1 प्लस tan स्क्वायर 30। अब इसमें ऑप्शन दिया हुआ है साइन 60 कॉस 60 tan 60 एंड साइन 30। तो यहाँ पे हम लोग को चूज करना है कि इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है। फाइनली इवेलुएट करके हम लोग देखेंगे कि कैसे ये वैल्यू आएगा। तो सिंपली हमको पता है कि साइन 60 का वैल्यू भी पता है, कॉस 60 का भी पता है, tan 60 का भी पता है, साइन 30 का भी पता है। तो जो भी वैल्यू यहाँ से इवेलुएट होकर के आएगा इसमें से चुन लेंगे कि वो किसका वैल्यू है वो। तो चलिए शुरू करते हैं इसका इवोल्यूशन। यहाँ से 2 इंटू tan 30 का वैल्यू हो जाता है 1/√3 डिवाइडेड बाई 1 प्लस 1/√3 होल स्क्वायर। ये आ जाएगा 2/√3 डिवाइडेड बाई 1 प्लस 1/3 क्योंकि 1 का स्क्वायर 1 और 3 का √3 का स्क्वायर 3 रह जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं तो यहाँ से आ जाएगा ये 2/√3 डिवाइडेड बाई 3 और बाई में 1 है तो 1 से 3 टाइम प्लस 1 यानी कि 2/√3 ये हो गया
और यहाँ से इसको हम लोग मल्टीप्लाई में करते हैं तो ये 3 तो ऊपर आ जाएगा, डिवाइडेड बाई 3 + 1 4 हो जाएगा। यानी कि यहाँ से ये 2 टाइम में कैंसिल आउट हो गया और फिर √3 से एक √3 इसका कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि 3 में 2 √3, क्योंकि जहाँ पर भी √3 × √3 होता है इजिकल टू 3 होता है। तो मतलब क्या, ये 3 जो है इसमें 2 √3 है, तो एक √3 इससे करें तो √3/2 आया। यानी कि ये जो वैल्यू है वो आया है √3/2। जब वैल्यू √3/2 आया है तो किसका वैल्यू होगा √3/2? तो सब सिंपली यहाँ से देख सकते हैं आप, sin 60 का वैल्यू है √3/2। तो ऑप्शन ए इज करेक्ट, यानी कि ए आंसर हो जाएगा हमारा। अब क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ बढ़ते हैं और इसमें आते हैं। तो इसमें हम लोग देखेंगे कि फिर से वैल्यू करते हैं इसको, तो 1 - 1 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई फिर से 1 + 1 का स्क्वायर, क्योंकि tan 45 का 1 होता है। तो यहाँ से 1 - 1 डिवाइडेड बाई 1 + 1, यानी कितना आ गया, ऊपर 0 डिवाइडेड बाई 2 इक्वल टू 0। तो 0 कौन सा है, सिंपली यहाँ से डी आंसर हो गया। यानी कि बहुत ही इजीली हम लोग इसको सॉल्व कर पा रहे हैं। अब आगे देखते हैं थर्ड की तरफ। थर्ड में आते हैं तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि sin 2a = 2 sin a इज ट्रू व्हेन a इक्वल टू, यानी कि a का कौन सा वैल्यू रहेगा, तो ये फॉर्म जो है सही होगा। तो पुट करके देख लेते हैं, a का वैल्यू कोई भी हम यहाँ से पुट करते हैं, कोई भी, यानी कि a = 0 पुट करते हैं यहाँ पे। तो जब a = 0 पुट करेंगे तो क्या आ जाएगा, sin 2 × 0, यहाँ पे हो गया, यहाँ पे पुट कर लिए, इज इक्वल टू 2 sin 0 डिग्री। तो यहाँ से हम लोग क्या कर रहे हैं, यहाँ पे देखेंगे तो साइन ये जब मल्टीप्लाई होगा तो ये 0 रह जाएगा। तो sin 0 = 2 sin 0, तो sin 0 का वैल्यू कितना होता है, 0 होता है, यानी कि ये कितना आ गया 0, और sin 0 का भी वैल्यू कितना आया, 0 आया, यानी कि दोनों आपस में इक्वल है। तो ये पहले के लिए ही सही होगा, और इसके लिए सही नहीं होता तो हम आगे बढ़ते चेक करते वैल्यू पुट करके, लेकिन पहले वाले में ही सही हो गया, तो क्या होगा, आंसर ए हो जाएगा इसका। अब आगे क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ बढ़ते हैं। तो 4 में जब आएंगे तो कितना आ जाएगा, 2 tan 30, तो 2 tan 30 डिवाइड बाई 1 - tan स्क्वायर 30। तो इसका वैल्यू फिर से पुट करते हैं हम लोग यहाँ से। तो जब वैल्यू पुट करेंगे इसका, तो 2 × tan 30 का वैल्यू 1/√3 डिवाइडेड बाई 1 - tan स्क्वायर 30, यानी कि 1/√3 का होल स्क्वायर। तो ये वैल्यू हो जाएगा 2/√3 मल्टीप्लाई होकर के डिवाइडेड बाई 1 - 1/3, क्योंकि यहाँ पे √3 3 हो जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं तो इसमें कितना आ जाएगा, तो आगे हम लोग अगर सॉल्व करते हैं तो सपोज यहाँ पे सॉल्व कर देते हैं इसको, ये हो जाएगा 2/√3 डिवाइडेड बाई, यहाँ से आ जाएगा ये 3, डिवाइड में 3 था तो एलसीएम 3 हो गया, बाई 1 से 3 टाइम में तो 3 - 1, यानी कि इसको आगे बढ़ाएंगे तो 2/√3 इंटू, अब ये जम करके ऊपर आ जाएगा, क्योंकि हम क्या किए, इस डिवाइड को इंटू में मल्टीप्लाई कर दिया। 3 - 1 कितना हो गया, 2, 2 से 2 कैंसिल आउट, और फिर जो चीज़ हम लोग यहाँ पे किए थे वही चीज़ अब यहाँ पे होगा। इसमें कितना होगा, 2√3 होगा, तो एक √3 इसमें कैंसिल हो जाएगा, तो वैल्यू कितना आ गया, √3। अब जरा ऑप्शन की तरफ बढ़ते हैं। तो ऑप्शन क्या है हमारे पास, cos 60, sin 60, tan 60 एंड sin 30। तो √3 किसका वैल्यू होगा, तो √3 जो वैल्यू होगा cos 60 का तो हो नहीं सकता है, क्योंकि इसका वैल्यू होगा हाफ, tan 60 का √3/2, tan 60 का √3। ऑप्शन सी इज करेक्ट। आज हम लोग क्वेश्चन 1 का जो भी छूटा हुआ क्वेश्चन था उसके बारे में हम लोग देख लिए, क्वेश्चन 2 जो था वो पूरा कंप्लीट कर लिया। अब आपके पास बचता है क्वेश्चन नंबर 3 क्वेश्चन नंबर 4, तो उसको हम लोग अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे। एक चीज़ आपको बताना चाहते हैं कि जो भी वैल्यूज़ है उसको आप याद रखिएगा, उसके हेल्प से आप ये बना पाएंगे, नहीं तो पॉसिबल नहीं है बन पाना, क्योंकि जब तक वैल्यू याद नहीं हो तब तक नहीं हो सकता। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर। आगे देखते हैं हम अगले वीडियो में कि आगे क्या करना है हम लोगों को।